वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज देखो हम लोग बिहार बोर्ड में एक इंटीग्रेशन डिफिनिट इंटीग्रेशन से एक बहुत ही पुराना सवाल है, 1995 और 5 मार्क्स का आया है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन है कि मे बी आपको क्वेश्चन बैंक में भी ना मिले। मतलब है कि ये बहुत ही पुराना सवाल है और कई दिनों के से रिपीट नहीं हुआ है। बात समझ में आया? तो ऐसा बनता है कि 5 मार्क्स सवाल में ये मे बी रिपीट हो जाए। हालांकि फिर बोल रहे श्योरिटी के साथ कुछ भी बात हम नहीं कर सकते, है कि नहीं, बट ऐसा प्रोबेबिलिटी है, ऐसा चांस है। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे बेहतर है तो आप इसको भी कर लेंगे, है कि नहीं। चलो ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम सवाल कैसे करें, कैसे हम अप्रोच करें, हमें ये ध्यान रखना है। जब कभी हमारे पास इंटीग्रेशन का सवाल आता है तो दो तरह का जनरली सवाल आता है। एक ऐसा सवाल रहता है जो प्रॉपर्टी पे बेस्ड रहता है। बात समझ में है? तो जो प्रॉपर्टी पे बेस्ड रहता है तो सवाल देखते के साथ अपने को पता चल जाता है कि हाँ सर इसमें ये प्रॉपर्टी लगने वाला है। बट अगर तू ध्यान से देख, इसमें कोई प्रॉपर्टी अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि सर इसमें कोई कौन सी प्रॉपर्टी लगाए हम, है कि नहीं। ना तो -a to a है या फिर 0 to a, कुछ तो नहीं है इसमें। तो हम बेसिक को फोकस करेंगे। बात समझ में है? अब देखना तुम, ये तूने करा होगा कि डिफिनिट इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बात समझ में? ये सवाल उसी से रिलेटेड है ना। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, देखना ये तुम्हें जो हर में दिख रहा है यानी कि डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तुम्हें देखना है। अगर ये डिनोमिनेटर में दिख रहा है ऐसा 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 ऐसा, ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है ये राक्षस है, बोले तो राक्षस। ये बेसिकली जब भी आता है तो हमारा जिंदगी खराब करने के लिए आता है। तो हमारा कोशिश है कि इससे बचे। तो इससे बचने के लिए तरीका हमने सिखाया है कहां, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। बात समझ में? अगर आपके पास फार्मूला सीट है तो आप देख सकते हैं। देखो हम ये थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं, देखना इधर। तो देख, क्या यही हमारे पास ये चैप्टर था, देखना यही हमारे पास चैप्टर क्या, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें जितने फार्मूले सारे लिखे, क्या डोमेन क्या रेंज। इसी के लास्ट में ये टॉपिक पढ़ना है, इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। इसमें हमने सीधा सीधा आपको ये सिखाया था कि भाई साहब ये जो देखो एक्सप्रेशन जो दिख रहा है ये राक्षस है। किसी सवाल में आया तो वो जिंदगी खराब करने के लिए आया है, सीधा सीधा मतलब ये हमने बोला है। तो क्या इसको सबसे पहले जो भी सवाल में अगर ये आ जाए तो इसको मारने का तरीका ढूंढना है कि इसको कैसे मारेंगे, इसको कैसे मारेंगे। यानी कि सारे जो सब्स्टिट्यूशन है, सारे जो एक्सप्रेशन है, इसको हटाने के बारे में सोच विचार करना है। तो उसका सीधा सीधा तरीका ये है तो ये है तो ये है तो ये, ऐसा चलता है। मतलब अलग अलग एक्सप्रेशन, मतलब आप तो अब ऐसा समझिए कि ये अलग अलग बीमारी है और इसके ठीक करने के अलग अलग तरीके हैं। बात समझ में आया? आप जैसे जैसे कि आप लिमिट में करते थे कि 0/0 प्रॉब्लम है तो दूसरे तरीके से सोल्व होगा। जितने भी इंडिटरमिनेट 7 फॉर्म्स हैं, अलग अलग तरीके का क्वेश्चन बेस्ड वाला हम अलग अलग करते हैं। ठीक उसी प्रकार इसको भी कुछ ऐसे समझना है। तो आप मोटा मोटी बात अब देखिए यहाँ पे सिंपल। तो अगर तू ध्यान से देख, ये वाला राकस जी हमको समझ में आए हैं। ये राकस, ये बीमारी समझ में आया कि सर रूट अंडर a-x x-b, मतलब कांस्टेंट टर्म पहले है और इसमें वेरिएबल बाद में है। इसमें वेरिएबल पहले है, कांस्टेंट टर्म बाद में है। तो अगर ऐसा कहीं जीवन में आए तो इस राकस को मारने के लिए रामबाण तरीका ये है कि x बराबर a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो चलो अब हम क्या करें, यही चीज को हम अप्लाई करते हैं। देखना इधर, चल भाई देख इधर। सर हमको तो बात नहीं समझ में आया है कि आप कैसे पकड़ लिए, देखना इधर। तो हम इस सब्स्टिट्यूशन को यहां पे लिखते, देखना अभी हमने अभी देखा है कि a माइनस एक्स रहे या x माइनस क्या रहे, b रहे, ऐसा x a माइनस एक्स या x माइनस बी। तो इसको मारने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करते हैं, x बराबर a cos स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना b sin स्क्वायर थीटा। समझ में आया तुम्हें, है कि नहीं। बट बच्चा देखो परेशान होगा कि सर ऐसा है कि शकल नहीं मिल रहा है सर, इसमें पहले वेरिएबल आ गया, इसमें कांस्टेंट पहले है। तो या तो आप नो डाउट ये उठा के डायरेक्ट भी करेंगे तो आंसर बिल्कुल आएगा।
अगर आपको सकल ही मिलाना है तो सकल मिला लेते। देखो ऐसा करेंगे कि इससे भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये अल्फा माइनस एक्स बन जाएगा, यानी कांस्टेंट टर्म पहले आ जाएगा। और इससे भी माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस बीटा मतलब वेरिएबल पहले आ जाएगा। तो इस भाई साहब का सकल ये मिल जाएगा। तो अगर आपको कष्ट है तो आप सकल मिला लीजिए, अगर नहीं कष्ट तो डायरेक्ट सोल्व करेंगे, आंसर सेम बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एक ही चीज है। तो ऐसा करते हैं कि हम सकले मिला लेते हैं सर। ठीक है भाई, चलो देखो यहां से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसको हटा देते हैं, इसको अभी साइड में करते हैं। देख ये तो समझाने के लिए हम तुम्हें करा है। ये यहां से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, देख हल कर रहे हैं, हल। तो सॉल्यूशन करने का मतलब क्या, लेट 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 माना माना लेट, ऐसा कर ले, लेट आई बराबर हमने क्या कर लिया, देख अल्फा से कितना बीटा, और इतना कितना बच्चा dx dx, और डिनोमिनेटर में क्या ऐसा। सर हर बोला ना सर, अच्छा ठीक है भैया हर बोल रहे हैं, ये ले। और नीचे में क्या लिखेंगे, अगर तू ध्यान से देख कि यहां से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे यहां से, तो ये क्या बनेगा, अल्फा माइनस एक्स बन जाएगा। तो ले लो भाई, अल्फा माइनस एक्स बनेगा। अच्छा, और इसमें भी माइनस कॉमन लेते हैं तो ये क्या बनेगा, एक्स माइनस बीटा। क्या बनेगा, एक्स माइनस बीटा। तो ये क्या बन जाएगा, देख एक्स माइनस में कितना बीटा। तुम्हें समझ में आया क्या, यस सर। देखना, और हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब तुम ध्यान से देखना कि ये जो राक्षस भाई साहब है, राक्षस ऐसा, ये दुष्ट प्राणी और ये दुष्ट प्राणी का शकल मिल चुका है। बस अंतर इस बात का है सर, ये देख ए यहाँ अल्फा, वहां एक्स, यहाँ क्या एक्स, एक्स यहाँ भी एक्स, और बी, और यहाँ क्या बीटा, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम टू सेम डिट्टो। तो क्या करें, क्या सब्स्टिट्यूशन ये यूज कर सकते हैं, यस सर। बट हमें ध्यान का रखना है कि जब ये रहेगा तो यहाँ ए आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, बी आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, अल्फा, ए की जगह अल्फा रख देंगे और बी की जगह क्या रखेंगे, बीटा। हमें लगता है सारे बच्चों को समझ में आया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, तो चलना देख, यहां से हम क्या करेंगे, पुट पुट पुट, ये पुट का हो भाई साहब, देखो पुट पुट का लेंगे हम, देखो यहां से क्या लिखेंगे, देखो कि x, हम सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करेंगे, x बराबर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया, बिल्कुल सर। अब जब ये आ गया है तो यहां से हम dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, नहीं तो ये डायरेक्ट हम ये कर लेंगे dx बराबर, तो अल्फा तो कांस्टेंट, इसको छुएंगे तक नहीं। cos स्क्वायर थीटा का भाई साहब 2 cos थीटा बनेगा, और cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना, माइनस में कितना sin थीटा। अच्छा, अब इसकी बात कर ले, बीटा, बीटा को छोड़ देते हैं और इसको कितना 2 sin थीटा, और sin थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना cos थीटा। अच्छा, इतना करने के बाद चूंकि हम डिफरेंशियल लगा रहे हैं भाई साहब, तो लास्ट में हमारे पास क्या लगाना पड़ेगा, डी थीटा, जो थीटा का फंक्शन है। अच्छा, अब यहां से क्या करेंगे, देख dx, यहां से तू एक काम और कर सकता है, देखना 2 cos थीटा sin थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, ये कॉमन आ जाएगा। तो क्या हम इसको बाहर कर ले, यस सर, 2 sin थीटा और इंटू कितना cos थीटा। अच्छा, अब इधर जब तुम कॉमन लोगे तो ये बीटा पॉजिटिव है, तो बीटा पहले लिख लेते हैं, और यहां माइनस साइन आगे आएगा तो माइनस में कितना अल्फा आएगा। समझ में आया, अगर ऐसा आया है तो यहां के बाद हमारे पास क्या लिखना पड़ेगा, डी थीटा। ये अनमोल रतन है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, देखो dx। अच्छा, एक चीज हमने और भी सिखाया आपको कि जब कभी भी अच्छा इसको घेर ऐसे रहे, बट क्योंकि काम का चीज है, आपको एग्जाम में घेरना नहीं, आप समझ रहे हैं, ठीक है। जब कभी भी हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते थे इंटीग्रेशन में, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि लगे हाथ हम उसके लिमिट्स भी चेंज कर लेने चाहिए। तो लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं। देखो ये लोअर लिमिट है मतलब x की वैल्यू, और ये अपर लिमिट मतलब ये भी x की वैल्यू है। तो यहां पे करेंगे जब 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 व्हेन x बराबर अगर हम अल्फा लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चा, अल्फा, तो उसके लगे, चूंकि देख देख हम करने वाले क्या, बेसिकली हम पूरे इंटीग्रेशन को थीटा के टर्म्स में लेके जाने वाले, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में तो हम थीटा लेके आ रहे हैं ना, तो लिमिट भी तो हमें थीटा की चाहिए भाई, क्योंकि ये तो x का वैल्यू है ना, तो x का वैल्यू से कैसे काम चलेगा। आप एक्सप्रेशन को थीटा में लेके जा रहे हैं और लिमिट आप x वाला पुट करेंगे तो लफड़ा है कि नहीं। कहने का मतलब इसकी वैल्यू भी हमें किस में लेके जाना पड़ेगा, थीटा के फॉर्म्स में। चलो बहुत बढ़िया, तो इतना समझ में आया है, तो यहां से हम क्या करेंगे देखना,
ऐसा। अब x की वैल्यू अगर अल्फा आया है तो यहां से हम ऐसा करते हैं, x की जगह अल्फा रख लेते हैं। अल्फा रखेंगे तो क्या बनेगा, देख, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कितना, बीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहां से तू एक काम और कर सकता है, इसको फुसला के इधर बुला, तो अल्फा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब इसको भी बुला बुला लो इधर, बीटा और कितना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, 0। अब तू ध्यान से देख, अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एक बार इसको लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में बीटा और यहां पे कितना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, 0। अब जब हम ऐसा कर लेंगे तो क्या साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं क्या, यस सर। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा और बराबर में कितना, 0। क्लियर यहां तक। अब तू ध्यान से देख, अल्फा माइनस बीटा को जीरो नहीं कर सकते क्योंकि इसको जीरो करोगे तो सत्यानाश, दोनों लिमिट सेम होगा, कहानी खत्म, फिर काहेगा इंटीग्रेशन। तो ये जीरो ना होके हमको इसको जीरो करना होगा। बात समझ में आया, तो इसको जीरो करेंगे तो हमें क्लियर समझ में आया कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0। इसका मतलब सर ये हो गया कि साइन थीटा भी 0। साइन थीटा 0 का मतलब क्या, थीटा वाला कितना, 0। अच्छा, एक बात पता है कि सर थीटा 0 तो मतलब साइन थीटा 0 तो 0 पर भी होता है, पाई पे भी, 2 पाई पे भी, लेकिन हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं, हम समझ रहे हैं सर, 0 को ही कंसीडर करते हैं। बात समझ में, ये सेल्फ अंडरस्टूड है। चलो देखो आगे बात करते हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 0। सर थीटा की वैल्यू जब 0 आया है तो हमें एक और भी वैल्यू तो लेना पड़ेगा ना। आगे देख, वेन 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 एक्स बराबर कितना ले ले हम लोग, बीटा। क्या ले ले बच्चा, बीटा। तो बीटा अगर लोगे तो देखो यहां से अब अल्फा की जगह हम क्या रखेंगे, बीटा। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, देखना, बीटा बराबर, बीटा बराबर क्या, अल्फा, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कितना, बीटा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अच्छा देखो यहां पे, अब ऐसा करते हैं, इसको इधर बुलाते हैं, तो बीटा कॉमन लोगे तो 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। अब तुम यहां से ध्यान से देखो तो बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, अब बराबर कितना, अल्फा। अच्छा, इसको लगे हाथ इधर ही कॉमन ले लेते हैं, देखो तो इसका माइनस में कितना आएगा, अल्फा कॉस स्क्वायर कितना थीटा बराबर में कितना, 0। अब यहां से अगर हम देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन तो क्या बनेगा, बीटा माइनस अल्फा और यहां पे कितना, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 0। अगेन ये 0 नहीं होगा, इसको 0 कर ले। तो अगर तू इसको 0 कर लेगा तो देख, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब क्या, कॉस थीटा कितना होगा भाई, 0। तो इसका मतलब ये बात तय हो चुका है कि थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, देखो π/2। तो इसका मतलब हम ये भी समझ गए, ओहो, इसका मतलब हम ये समझे कि अपर लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, π/2, क्योंकि बीटा अपर लिमिट में था और लोअर लिमिट में। अब देख भाई यहां से अब हम इससे बात करते, देखना इधर आना। अब हमारे पास जो ये इंटीग्रेशन चल रहा था, ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। आपको एग्जाम में डेटो ऐसे लिखना है ना, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे बच्चा, समीकरण 1 से। तो अब हम आगे बात करते, देखना यहां से लिखेंगे तो लिखेंगे यहां से समय फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो यहां से आई की जो वैल्यू आएगी, देखना। अब पहले तो लिमिट ही चेंज कर लेते हैं सर। तो लिमिट यानी कि लोअर लिमिट में अल्फा था, तो जब आपने क्या रखा है, देखो जब आपने अल्फा की वैल्यू क्या रखा है, एक्स की वैल्यू अल्फा, तो थीटा कितना आया, 0। मतलब लोअर लिमिट में क्या जाएगा बच्चा, देखो 0 जाएगा, और अपर लिमिट में कितना जाएगा, π/2 जाएगा। समझ में आया। अच्छा, नोमरेटर में dx है, dx है। तो भाई साहब जब dx है तो क्या आप dx की वैल्यू आप रख सकते हैं, यस। dx हमारे पास कितना है, देखो यहीं से देख लेते, लगे हाथ देखो हिसाब से, dx 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बीटा माइनस अल्फा डी थीटा। तो लिखते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां से लिखते हैं 2 sin थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा, और यहां से कितना, बीटा माइनस अल्फा, और यहां पे कितना, डी थीटा। क्या यही आया है, यस सर। देखो ना, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बीटा माइनस अल्फा डी थीटा। ठीक है, अब हमारा जो सब्स्टिट्यूशन था अब उसको हम पुट करने वाले हैं, देखो। अच्छा, नीचे में जो हमारा जो इंटीग्रल था, देख
क्या है, अल्फा माइनस एक्स और एक्स हमने चेंज कर लिया ना तुम्हारे सुविधा के लिए, ऐसे उसमें भी करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। अल्फा माइनस एक्स और एक्स माइनस बीटा, एक बार हम लिख लेते हैं। अल्फा माइनस एक्स, देखो यहाँ पे क्या था, अब ये थोड़ा बड़ा बनेगा, अल्फा माइनस एक्स, अल्फा माइनस एक्स। अब यहां से देखो तो अल्फा और माइनस, अब थोड़ा सा ब्रैकेट भी हम लोग यूज कर लेंगे, अल्फा और माइनस। अब x की वैल्यू क्या थी, देख अपने पास x की वैल्यू थी अपने पास अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में बीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, देखो, और साथ ही साथ ये भी तो था, साथ ही साथ ये भी तो था बच्चा, देखना इधर, इधर इधर देखना, इसको हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा, है ना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब इसको अगर हम यहां से देखें तो यहां से हमारे पास सेकेंड टर्म जो था, देखो इधर हमारे पास, ये तो हमारे पास आ चुका है, देखना अल्फा माइनस एक्स, और एक्स माइनस क्या है, बीटा, यानी एक्स को पहले लिखेंगे और बीटा को बाद में। तो एक्स की जगह हम वैल्यू लिख लेते हैं, देखो एक्स 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 की जगह हम क्या लिखेंगे, वही चीज, अल्फा अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना, बीटा साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या था बच्चा यहाँ पे, सर बीटा था, बीटा था, तो इसको हम ब्रैकेट क्या कर लेंगे, क्लोज, ठीक है। चलो अब आगे देखो बात करेंगे, आई बराबर, इधर सुनना, आई बराबर, अब ये यहाँ पे कितना है, ये भाई साहब ऐसा नहीं हुआ, ये गणेश जी के सुड़वा ऐसा नहीं लागेला, देखो इधर जीरो से कितना, जीरो से कितना, पाई बाई टू, है ना, पाई बाई टू। अब यहां से अगर हम बात करें तो देखना भाई, सुनना क्या बनेगा, टू साइन थीटा, टू साइन थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा, और यहां से कितना, बीटा माइनस अल्फा, और यहां से कितना, डी थीटा, ठीक है। और भी इसको थोड़ा अब हम सिंप्लीफाई करेंगे मेरे दोस्त, देखना इधर ऐसा ऐसा, ये ले, ये बड़ा सा ब्रैकेट अभी हम थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, चलिए इसको भी आगे कर लेते हैं, देखना इधर। अब तुम ध्यान से देखो कि अगर इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो देख, तू होशियार है, यहीं पे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, है ना, तू तो ऐसे समझ चुका है, तो यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो माइनस, ठीक है, और यहां तो सेम ही चीज रहेगा। अब तुम ध्यान से देखना, यहां से अल्फा, नो सर नो सर, ओ माय गॉड, यहां से अल्फा अल्फा कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से अल्फा कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, देखना, वन माइनस कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में कितना, बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इज्जत देके इसको क्लोज कर लेते हैं, इधर देखना, और आगे देखते हैं, यहां पे अगर इसकी बात करें, देखो यहां से तू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे रहने दे, और प्लस में तू क्या करेगा, बीटा नहीं कॉमन ले, तू माइनस बीटा ले ले कॉमन, माइनस बीटा इसलिए कह रहे हैं, देखो माइनस बीटा इसलिए कह रहे हैं भाई कि बीटा माइनस लोगे तब तो बनेगा ना वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तब बीटा ले लेंगे कॉमन तो क्या बनेगा, वन माइनस कितना, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ऐसा बनेगा। चलो अब और भी देखते हैं, यहां से जीरो से कितना, पाई बाई टू, जीरो से कितना, पाई बाई टू, और इसको थोड़ा सा एक बड़ा सा एक लंबा सा लाइन खींच देते हैं, देखना, टू साइन थीटा, हालांकि इसको साइन टू थीटा लिख सकते हैं, लेकिन चलो लिख कर लेते, टू साइन थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा, और यहां से कितना, बीटा माइनस अल्फा, और यहां पे कितना, डी थीटा, इसकी वैल्यू आएगी। अब तो ध्यान से देखना, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा बता, इसको ब्रैकेट, इसको रूट तो डाल दो पहले भाई, ऐसा देख, इसको रूट डाल देते हैं, देखना, अब थोड़ा सा शॉर्टकट कर लेते हैं, देखो वन माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या तू यहां से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता है, यस सर, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा बच्चा, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अच्छा अब इधर देख, इधर देख, यहां से भी तू क्या करेगा, देखना कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहां से भी तू क्या करेगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेगा, तो यहां पे क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा बनेगा, क्लियर। अच्छा एक चीज तू ध्यान से देख रहा होगा कि ऊपर में बीटा माइनस अल्फा है, नीचे में अल्फा माइनस बीटा आ रहा है, तो इसको हम आसान से कर सकते हैं, देखना, जीरो से कितना, पाई बाई टू,
इसको आप लिखें सर तो आप ऐसे ही लिखिए 2 साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा, और यहां से कितना बीटा माइनस अल्फा, और यहां से कितना डी थीटा। अच्छा सर बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। देखो यहाँ पे अगर हम यहां से देखें तो ये ले भाई ऐसा का ऐसा, अगर तू ऐसे करेगा तो क्या बनेगा देखो। अब तुम ध्यान से देखना। अब सर इसमें क्यों आप टाइम पास कर रहे, देखना इधर। चलो देखो, क्या साइन स्क्वायर थीटा एक रूट से एक बाहर आएगा, इससे एक बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पे कितना कॉस थीटा। क्लियर। अब तुम ध्यान से देखना, अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ भी क्या है अल्फा माइनस बीटा। तो तुम तो ऐसा चालाकी कर सकते हो, यहां से माइनस कॉमन लोगे रूट के अंदर तो ये बीटा माइनस अल्फा बनेगा, यहां भी माइनस कॉमन लेंगे तो यहां भी क्या आएगा बीटा माइनस अल्फा, और वो माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा, उससे एक बीटा माइनस अल्फा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, तू होशियार है भाई, बीटा माइनस अल्फा। अगर तू ध्यान से देखेगा तो यहां से भाई साहब साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस से कॉस, बीटा माइनस अल्फा से ये शहीद हो जाएगा। और जब ये ऐसा हुआ तो क्या बनेगा रे देख, आई बराबर, अब 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे तो 0 से कितना पाई बाई 2, है ना, 0 से कितना पाई बाई 2। अब ये पाई बाई 2 तो ये डी थीटा बच गया ना, एक बार लिख लेते हैं एक स्टेप, क्योंकि खत्म ही होने वाला है। देखना अब हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और यहाँ पे कितना 0 से कितना पाई बाई 2, है ना। तो यहां से हम आई बराबर क्या लिखे रहे बच्चा बोलो 2, अब थीटा की जगह एक बार क्या रखेंगे पाई बाई 2, और माइनस में कितना 0। तो अगर तू ध्यान से देखेगा ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद हमारे पास आई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी पाई। ठीक है, आई का मान कितना आ गया पाई। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ मेरे दोस्त, फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारे पास क्या मिल गया 5 नंबर, समझ गए। तो बढ़िया बात है, हमने जितना भी और भी कई इंटीग्रेशन हमने वो यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो उन सभी क्वेश्चन एक पार्शियल फ्रैक्शन का बेहतर सवाल है, आप उसको जाके देखिए, और वो ऑलरेडी करा है उस पे, आप उसको भी करें। एक डिफिनिट इंटीग्रेशन सभी बच्चों को बता चुके हैं, हर साल के बाद तो बार बार रिपीट होता है वो अपने एग्जाम में, तो उस क्वेश्चन को भी आप करें, है कि नहीं। तो ऐसे और घर में और प्रैक्टिस करें, और भी क्वेश्चन साथ ही साथ ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया 5। आज इसको क्लोज करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में और बात करें। ठीक है, थैंक यू।